हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक रसायन शास्त्र का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें कई बच्चों को इसमें कठिनाई होती है। आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसा आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में कई बच्चे बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसा मैंने क्लासेस में देखा है। हम एक छोटे से उदाहरण से रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। जैसे एक समीकरण है कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस समीकरण को हम सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, Mg + O2 = MgO। जब हमने इस समीकरण को देखा तो Mg मैग्नीशियम को, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन को और इसका उत्पाद बना। रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर अभिकारक एवं दाईं ओर उत्पाद। आइए इस समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। हम प्रथम चरण स्टेप 1 को लेते हैं। उपरोक्त समीकरण को ध्यान से इसके तत्वों का अवलोकन करते हैं और हम देखते हैं कि उपरोक्त समीकरण में कितने तत्व हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम इन तत्वों के लिए एक सूची बना लेते हैं। जो तत्व आपने इस समीकरण में देखे, उन तत्वों को हम, जैसे कि हमने इस समीकरण में देखा कि एक Mg और एक ऑक्सीजन इसमें। तो जब हम तीर के बाईं ओर एवं दाईं ओर देखते हैं तो हम इनकी संख्याओं को गिनते हैं। जैसा कि हम इसमें देखेंगे कि यहाँ Mg 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। हम बाईं ओर अभिकारक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हमने बाईं ओर देखा तो Mg 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2 लिखी। वहीं जब हम तीर के दाईं ओर देखते हैं तो यहाँ Mg की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 1 लिखी। तो हमने यहाँ एक संख्या, यहाँ ऑक्सीजन की भी संख्या 1 मेंशन की। इस सारणी का जब हम अवलोकन करते हैं तो यहाँ पर Mg 1 और दाईं ओर और बाईं ओर आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2, बाईं ओर 2 और दाईं ओर 1 आ रहा है, जो असंतुलित है, क्योंकि ऑक्सीजन संख्या में डिफरेंस आ रहा है। यदि सेम होता यहाँ 2 यहाँ, तो इसको हम संतुलित मानते हैं। आइए आगे के चलते हैं। अब हम स्टेप 3 तृतीय चरण में जाएंगे और Mg और O2 हम यहाँ पर इसमें देखेंगे कि ये हमारा समीकरण है। और इस समीकरण में हमने जब देखा तो यहाँ हमने Mg ऑक्सीजन के अनुसार, यहाँ ऑक्सीजन 2 थे और यहाँ 1 था, तो हमने यहाँ 2MgO यानी 2 लगा दिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ बाईं ओर 2 और यहाँ भी हम इसको काउंट करेंगे तो 2 हो जाती है। अब हम जो समीकरण प्राप्त हुआ है, इसको हम जब इसका अवलोकन सारणी 2 जो पिछला किया था
इस प्रकार करेंगे तो तत्व Mg में एक, जैसे उपरोक्त समीकरण में Mg का एक और बाईं ओर Mg2 प्राप्त हुआ। ऑक्सीजन जैसा कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और दाईं ओर भी 2। अब Mg की संख्या में अंतर आया, क्यों? क्योंकि यहाँ एक मैग्नीशियम है और यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ, यानी अभी भी हमारा समीकरण असंतुलित है। आइए आगे देखते हैं। अब हम बराबर करने के लिए Mg के आगे हम 2, यानी कि संतुलित करने के लिए हम 2 लगाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन जो हमारे O2 था और उसके बाद इक्वल टू 2MgO प्राप्त होता है। अब हम इसकी जांच करते हैं। जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो हमारी जो सारणी जो हमने पिछले उसमें बनाई हुई थी, पिछले चरण में, उस तरीके से ही हम इसकी बनाएंगे। Mg ऑक्सीजन, Mg की संख्या देखिए आप, यहाँ Mg की 2 और यहाँ भी Mg की 2 प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार यहाँ ऑक्सीजन की 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन की 2 प्राप्त हो रही है। सारणी में हमें संख्या बराबर प्राप्त हुई। उपरोक्त समीकरण संतुलित है। थैंक यू।